नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता की परेशानियों को भूलकर अब उत्तर प्रदेश के किसान संगठन के नेताओं को न्योता भेजा है। दिल्ली विधानसभा में उत्तर प्रदेश किसान संगठन के कई नेता आज पहुंचे हैं और लंच के लिए उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इनवाइट किया है। यानी एक और किसान आंदोलन चल रहा है और दिल्ली की जनता इस किसान आंदोलन से कितना परेशान है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिलती है कि किसान आंदोलनकारी उनके रास्ते को रोके बैठे हैं और ऐसे में उन्हें कई घंटों का सफर तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उस जनता की परेशानी को भूलकर सिर्फ और सिर्फ अब ध्यान उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर दे रहे हैं और ऐसे में वो किसान आंदोलन की आड़ में अब अपनी हर एक रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वो अब उत्तर प्रदेश के इन किसान संगठन के नेताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली विधानसभा में उनकी जो बैठक है किसान संगठन के नेताओं के साथ, वो यही दिखाती है। लंच के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी जो चुनावी यात्रा है उसे शुरू करने के लिए इन किसानों का सहारा लेकर अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश को साधा जाए। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने सिंगू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, ये तमाम वो बॉर्डर्स थे जहां किसान आंदोलनकारी डटे हुए थे। वो तथाकथित किसान थे जिन्होंने दिल्ली हिंसा को अंजाम दिया था, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके लिए हर वो सुविधा मुहैया कराई है ताकि वो दिल्ली के इन बॉर्डर्स पर डटे रहें। फिर चाहे वो सिंगू बॉर्डर पर वाईफाई की व्यवस्था करना हो या गाजीपुर बॉर्डर पर भोजन और पानी की व्यवस्था करना हो, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को भूलकर अब सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए उत्तर प्रदेश पर फोकस कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की विधानसभा में जो बैठक होगी उसमें न सिर्फ अरविंद केजरीवाल मौजूद होंगे बल्कि दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल भी बैठक में हिस्सा लेंगे। खबर यह है कि दरअसल नए कृषि कानून पर इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली में मौजूद आम आदमी पार्टी अब दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश में उत्तर प्रदेश को जो साधने की कोशिश कर रही है वो किसानों की आड़ में ही कर रही है। यही वजह है कि संजय सिंह हो, सोमनाथ भारती हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, लगातार उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। वहां जो किसान संगठन के नेता महापंचायत कर रहे हैं उसमें वो शामिल हो रहे हैं और किसानों को साधने की पुरजोर कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी को यह बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जब जब उसने दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश की है तो आखिर उनका हाल क्या हुआ है। चाहे बात गोवा की हो, गुजरात की हो, पंजाब की हो या फिर 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी की किस तरीके से करारी हार हुई है, ये आम आदमी पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। तो फिलहाल दिल्ली की विधानसभा, जिसमें दिल्ली की जनता के लिए विधानसभा है, दिल्ली की जनता के कार्यों के लिए विधानसभा है, लेकिन वहां उत्तर प्रदेश से आए ये किसान नेता, आखिर इनका क्या काम है, ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्यों उत्तर प्रदेश के ही किसान नेताओं को न्योता भेजा गया है, क्यों किसान संगठन के दूसरे नेताओं को इनवाइट नहीं किया गया है, क्यों पंजाब से किसान संगठन के नेता इस पूरी मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। जो कैबिनेट के साथ मीटिंग होती है उसमें किसान संगठन के नेता पंजाब से भी मौजूद रहते हैं, हरियाणा से भी और उत्तर प्रदेश से भी। लेकिन जो आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ जो बैठक हो रही है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं की हो रही है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश के ये कई खाप पंचायतों के जो चौधरी हैं इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। उसमें बृजपाल चौधरी हैं, यशपाल चौधरी हैं, वहीं जाट महासभा के रोहित जाखड़ भी मौजूद हैं और राकेश सैरावत जो कि सैरावत खाप के नेता हैं, ओमपाल सिंह काकरान खाप के नेता हैं। यानी एक तरीके से अलग अलग जो खाप हैं जो इस किसान संगठन से जुड़ी हुई हैं, जो किसानों के साथ हैं, उन्हें साधने की कोशिश इन आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही है। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता तो हाल ही में राकेश टिकैत के गढ़ सिसोली भी पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने तमाम जो किसान नेता थे उनसे मुलाकात की। वहीं महेंद्र सिंह टिकैत जो किसानों के मसीहा थे उनके सामने उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो इस तरीके की नौटंकी ड्रामा
हंगामा अब आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। वजह सिर्फ और सिर्फ 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां किस तरीके से की जाए, किस तरीके से किसानों का साथ हासिल किया जाए, यही कोशिश आम आदमी पार्टी की है। इसी कड़ी में आज दिल्ली विधानसभा में किसान नेताओं के साथ ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हो रही है। तो अलग अलग खास पंचायतों के नेता और दूसरे किसान नेताओं की एक बड़ी फौज आज दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल के साथ इस मीटिंग में हिस्सा ले रही है। वजह यह बताई जा रही है कि नए कृषि कानूनों पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। आगे की रणनीति इस किसान आंदोलन को लेकर क्या बनाई जाए, इसको लेकर वो इस मीटिंग में रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, अब किसान आंदोलन जिस तरीके से फीका पड़ चुका है, तो अब ये जो तमाम नेता हैं आम आदमी पार्टी के, अब ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर महापंचायतों के आयोजन की इन्होंने योजना बना ली है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने किसानों के समर्थन में किसान महापंचायत के आयोजन की घोषणा की है। 28 फरवरी को उत्तर प्रदेश के मेरठ में आम आदमी पार्टी किसान महापंचायत आयोजन करने जा रही है। केजरीवाल 2 बार दिल्ली के सिंघू बॉर्डर का दौरा कर चुके हैं और उन्होंने किसानों के प्रति अपना समर्थन भी जता चुके हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का एक प्रमुख स्थल था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर डटे और वहां से गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से पुरजोर कोशिश ये की गई कि इन किसान आंदोलनकारियों को यहां से वापस उनके घर भेजा जाए, खाली कराया जाए, लेकिन वो आम आदमी पार्टी ही थी जिसने आखिरी समय पर वहां किसान आंदोलनकारियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करके इस किसान आंदोलन में एक नई जान फूंकने की कोशिश की थी, क्योंकि अपना फायदा वो इस किसान आंदोलन की आड़ में ढूंढ रही है। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के मेरठ में उन्होंने इस किसान महापंचायत के आयोजन की बात कही है। अरविंद केजरीवाल पुरजोर तरीके से कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश को 2022 के लिए तैयार किया जाए, अपनी जो सीटें हैं वहां किस तरीके से हासिल की जाए, उनका पूरा फोकस इसी चीज पर है। हालांकि हमने देखा है कि किस तरीके से जब जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर निकलने की कोशिश की है, तो आखिर क्या हाल आम आदमी पार्टी का हुआ है। हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार जरूर उतारे थे। 50% से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वहां आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत कैसे जब्त हुई, इसकी बानगी भी देखी गई। फिर चाहे गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, जिसमें एक बार फिर से गुजरात निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी पुरजोर कोशिश में है कि एक बार फिर से वहां अपना वर्चस्व बढ़ाया जाए, लेकिन विधानसभा चुनाव गुजरात के ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी वहां बिल्कुल सिमट कर रह गई थी। और यही वजह है कि निकाय चुनाव में अब मनीष सिसोदिया वहां पहुंचे हैं और एक बार फिर से कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से वहां बीजेपी सरकार पर सवाल उठाकर वहां की जनता को साधा जाए, लेकिन विफल होती कोशिश ही उनकी नजर आ रही है। बात अगर पंजाब में की जाए, तो पंजाब निकाय चुनाव के नतीजों ने बता दिया है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कहीं भी नहीं है, बिल्कुल सिमट कर रह गई है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस पूरी मीटिंग में दरअसल उत्तर प्रदेश के ही किसान नेताओं को न्योता भेजा गया है, क्योंकि पंजाब से वो हार चुके हैं। पंजाब में करारी हार निकाय चुनाव में उनकी देखने को मिली। आम आदमी पार्टी वहां तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। तो ऐसे में अब पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी का है। और यही वजह है कि संजय सिंह हो या दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम तरीके से हम इन किसान संगठन के नेताओं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तमाम महापंचायतों का जो आयोजन इन किसान संगठन के नेताओं की ओर से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता पहुंच जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी कोशिश यही कर रही है, लेकिन जनता साफ तौर पर सोशल मीडिया के जरिए अब आम आदमी पार्टी पर सवाल यही खड़ा कर रही है कि आखिर दिल्ली की जिम्मेदारी जिस पर है, दिल्ली की जनता जिस तरीके से इस किसान आंदोलन को लेकर काफी परेशान है, उसकी परेशानी समझने के बजाय दिल्ली विधानसभा जिस दिल्ली की जनता के लिए बनी है, जिन दिल्ली के मुद्दों को वहां उठाना चाहिए, वहां
अब उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं की एक बड़ी फौज पहुंच रही है। लंच के लिए अरविंद केजरीवाल उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। तो किस तरीके की रणनीति राजनीति इस किसान आंदोलन की आड़ में इन तमाम पार्टियों की ओर से खेली जा रही है, इसकी वानगी हर रोज देखने को मिल रही है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोकदल तक ये तमाम वो पार्टी हैं जिनके नेता लगातार किसान संगठन के नेताओं के साथ हर एक महापंचायत में नजर आ जाएंगे। तो साफ तौर पर किसान आंदोलन की आड़ में सिर्फ और सिर्फ साधने की कोशिश किसानों को हो रही है कि किसानों को अपने पक्ष में कैसे किया जाए। ये ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी से लेकर उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टियां हैं वो पुरजोर यही कोशिश कर रही हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये पार्टियां इसमें घुसी हुई हैं और यही वजह है कि ये तमाम पार्टियों के नेता अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, अब राकेश टिकैत से लेकर तमाम खाप पंचायत के जो नेता हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।